बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल फोन पर कुरान मजीद पढ़ने के हवाले से तीन बड़े ही अहम सवाल। पहला सवाल यह है कि क्या हम मोबाइल पर बगैर वुजू के कुरान पाक पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि जब कुरान पाक की कोई ऐप स्क्रीन पर ओपन हो तो कुरान पाक के अल्फाज नजर आ रहे हो तो क्या हम बगैर वुजू के टच कर सकते हैं। और तीसरा सवाल यह है कि क्या मोबाइल पर कुरान मजीद पढ़ने का सवाब ज्यादा है या इस तरह डायरेक्ट जो किताब की शक्ल में मुसहफ है कुरान मजीद है उससे हम अपने घर में या ऑफिस में कुरान पाक पढ़ें तलावत करें तो इसका सवाब ज्यादा है। तो ये तीनों सवाल ही बड़े अहम हैं। इसका जवाब पहला जो सवाल है कि क्या बगैर वुजू के हम कुरान मजीद पढ़ सकते हैं, तो ये पेश नजर रहना चाहिए कि बगैर वुजू के बिल इत्तेफाक कुरान पाक को बगैर वुजू के आप पढ़ सकते हैं, यानी उसकी तलावत कर सकते हैं। हाँ, कुरान पाक को छूने के लिए, उसको टच करने के लिए, कुरान पाक को पकड़ने के लिए वुजू का होना लाजिम है, क्योंकि अल्लाह जल्ल शान ने कुरान मजीद में फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहहारून, कि फरमाया कि तुम इसको पाकीज़गी की हालत में ही छू सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि जब कुरान मजीद की ऐप मोबाइल पर ओपन हो और स्क्रीन पर अल्फाज नजर आ रहे हों तो उस वक्त उन्हें टच करें कि न करें। फुकहाए कराम में से ज्यादा की जो राय ये है, और इस वक्त उलमाए कराम भी ये कहते हैं कि आप बगैर वजू के कुरान मजीद को मोबाइल पर पढ़ भी सकते हैं और अल्फाज को टच भी कर सकते हैं। क्यों? ये जो स्क्रीन पर हमें कुरान मजीद नजर आता है इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप उस पे कागज पे लिखकर कागज को फिर फ्रेम करवा दें तो उस फ्रेम को आप पकड़ सकते हैं। इसी तरह आप जैसे जुज़दान में कुरान पाक पढ़ा हो तो जुज़दान को आप बगैर वजू के उठा सकते हैं। इस तरह कुरान पाक के ऊपर अगर गलाफ लिपटा हुआ हो तो आप कुरान पाक को उठा सकते हैं। तो ये जो हमें स्क्रीन पर अल्फाज नजर आ रहे हैं ये असल में मोबाइल, कंप्यूटर और टैबलेट की रैम में है। यहां पर सिर्फ शुआएं और रेजेस नजर आ रही हैं और इनको आप जो है वो छू सकते हैं। वैसे भी जो वो अल्फाज हैं वो पीछे है, यानी रैम में है। यहां हमें स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, यानी शीशे के ऊपर वो नहीं लिखे हुए और फिर आगे शीशा भी है। फिर आजकल जो मोबाइल अक्सर हैं उनके ऊपर तो प्रोटेक्टर लगा हुआ होता है, लिहाजा आप बगैर वुजू के तलावत भी कर सकते हैं, बगैर वुजू के आप मोबाइल से टच करके भी कुरान पाक जो है वो पढ़ सकते हैं। और अब सवाल यह है कि क्या मोबाइल में पढ़ना ज्यादा सवाब है या डायरेक्टली कुरान पाक से पढ़ें किताब की शक्ल में तो उसमें ज्यादा सवाब है। तो आप देखिए दोनों तरह ही सवाब मिलेगा आपको। हाँ, अलबत्ता यह है कि अगर कुरान पाक से आप सवाब पढ़ेंगे तो उसका क्या होगा, तो एक तो आप उसके लिए वुजू करेंगे, फिर वुजू का अलग सवाब है। कुरान पाक की जियारत करेंगे, इसकी जियारत करना अलग सवाब है। एहतराम से उठाएंगे और एहतराम से कुरान मजीद को रखेंगे तो ये जो उमूर हैं इनका आपको अलग से ज्यादा सवाब मिलेगा। अफजल ये है कि आप बेशक मोबाइल से भी कुरान पाक को टच करें तो आपका वुजू होना चाहिए, बेहतर है, अफजल है, मगर जायज है कि बगैर वुजू के भी आप टच कर सकते हैं और तलावत कर सकते हैं। और ये भी है कि मोबाइल से पढ़ने का भी सवाब आपको मिलेगा, मगर आप मुसहफ यानी किताब की शक्ल में पढ़ते तो आपको सवाब ज्यादा मिलेगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दूसरों को शेयर भी कर दिया करें, यह सदका जारी है।